अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो फिल्म एंड लर्न कैफे। आज हम कुछ प्रूफ्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे 2.5 के अंदर बहुत काम आने वाले हैं। और एक जनरल कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम एक प्रूफ देखें, प्रूफ है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। मतलब साइन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें तो कॉस एक्स आता है। ये हमने अपनी सेकेंड ईयर की बुक्स में भी पढ़ा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा, एक और प्रूफ पढ़ा, एक और हमने फार्मूला पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। ये तो हमें पता चल गया कि इसका फार्मूला ये होता है, cos का फार्मूला माइनस साइन होता है और साइन का फार्मूला cos होता है। लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चला कि इसका प्रूफ किस तरह से किया जाता है और इसका प्रूफ किस तरह से निकाला जाता है। आपने सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में 2.1 के अंदर, 2.2 के अंदर और 2.5 के पार्ट नंबर 1 के अंदर आपने अब इनिशियल मेथड पढ़ा होगा, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा, आपने बाय डेफिनेशन मेथड पढ़ा होगा। तो इंशाल्लाह आज मैं उसी से ये दोनों प्रूफ को आसान से आसान करके दिखाऊंगा। मैं बाय अब इनिशियल मेथड को इस्तेमाल करूंगा, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय इनिशियल मेथड, बाय डेफिनेशन। एक ही मेथड के तीन नाम हैं। तो मैं देखता हूं कि मेरे पास यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। मींस टू से कि मैं sin x को अगर उठाता हूं और उसका डेरिवेटिव मैं प्रूव करके दिखाता हूं कि वो cos x आएगा। कैसे कि मैं लेट कर लेता हूं मेरे पास जो y है वो sin x के इक्वल है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसका प्रूफ निकालना कि वो आंसर मेरे पास डेरिवेटिव cos x आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, y के अंदर डेल्टा y का चेंज और x के अंदर डेल्टा x का चेंज या डेल्टा x का इंक्रीमेंट पुट कर देता हूँ। अब इस y को उठा के मैं इधर ले आता हूँ, उधर प्लस का y है, इधर आके माइनस का y हो जाएगा। अब इस y की जगह पर मैं y की वैल्यू पुट करवा देता हूं, माइनस साइन एक्स। अब हमारे पास फॉर्म बन चुकी है साइन, ये पूरा a माइनस साइन और ये b। तो हमारे पास एक मशहूर और मारूफ हमने फार्मूला पढ़ा है साइन a माइनस साइन b का। वो क्या फार्मूला है, 2 cos a प्लस b ओवर 2 और साइन a माइनस b ओवर 2। ये हमारे पास फार्मूला है। तो हमारे पास यहाँ पर पूरा a जो है वो ये है और b जो है वो ये है। तो इसकी जगह हम पुट करवा देते हैं 2 cos a क्या है x प्लस डेल्टा x और प्लस b ये x आ गया ओवर 2 और साइन a माइनस बी, a डेल्टा x और x और माइनस b ओवर 2। उसके बाद ये 2 cos ये x और x 2x हो जाएगा, 2x प्लस डेल्टा x बच जाएगा। अब ये जो 2 है ये इसके नीचे भी है, ये 2 इसके नीचे भी है, तो मैं अलग अलग करके अप्लाई कर देता हूँ। और साइन, अब ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा डेल्टा x ओवर 2 और ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 2 cos x प्लस डेल्टा x ओवर 2 और साइन डेल्टा x ओवर 2 और ये हमारे पास डेल्टा y चल रहा था। अब डेल्टा y के अंदर मैं डेल्टा x को डिवाइड करवा देता हूं, ये डेल्टा x को मैंने डिवाइड करवा दिया। अब मैं क्या करता हूं, इस डेल्टा x में 2 को डिवाइड भी करवा देता हूं तो मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 2 डिवाइड करवा दिया तो मुझे यहाँ 2 मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। क्यों मैंने ये हरकत की,
ताकि इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाए। और इसकी एक और रीजन भी थी, इसकी एक और रीजन ये थी कि पहले मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट दोनों साइड पे अप्लाई होगी डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 और ये cos x प्लस डेल्टा x ओवर 2 और ये साइन डेल्टा x ओवर 2 और ये बचेगा डेल्टा x ओवर 2। ये हरकत मैंने इसलिए की ताकि मेरे पास एक मशहूर और मारूफ एक थ्योरम है जिसे हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। वो क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1 मीन्स टू से कि sin x ओवर x इज इक्वल टू 1 मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पर डेल्टा x है तो यहाँ डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 पुट करेंगे, sin x ओवर x इज इक्वल टू 0 मतलब ऊपर वाला x और नीचे वाला x सेम होना चाहिए। तो उस सेम को करने के लिए आप देखें ये हमारे पास ऊपर वाला x और नीचे वाला x सेम है। जब लिमिट इस पे अप्लाई होगी तो क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू पे अप्लाई नहीं होती और ये जब लिमिट इस पे डेल्टा y और डेल्टा x पे अप्लाई होती है तो ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशिएट में और ये आ जाएगा cos x क्योंकि ये जब लिमिट इस पे अप्लाई होगी डेल्टा x पे यहां पर जब अप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 ओवर 2 0 हो जाएगा और जब लिमिट अप्लाई होगी इधर डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा x ओवर 2 ओवर डेल्टा x ओवर 2 तो क्या हो जाएगा? अब ये फॉर्म बन चुकी है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x की फॉर्म, वो इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है और ये cos x बच गया। तो cos x तो हेंस मेरे पास प्रूव हो चुका कि डेल्टा y dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x के बराबर आता है। तो हमने देखा कि sin x का डेरिवेटिव अगर लिया जाए तो वो cos x आता है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं हम अपने सेकंड प्रूफ की तरफ। तो सेकंड प्रूफ हमारा क्या है कि cos x का डेरिवेटिव लिया जाए तो वो माइनस sin x आता है। ये किस तरह से आता है इसको भी हम 4 से 5 स्टेप्स में हम कर लेंगे। सो हम मूव करते हैं अपने दूसरे प्रूफ की तरफ। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि sin x का डेरिवेटिव अगर हम cos x का डेरिवेटिव लें तो sin x आएगा। तो फिर वही हम लेट कर लेते हैं इस cos x को y के इक्वल। अब लेट कर लिया y के इक्वल किसको? cos x को। अब हमने क्या करना है? अब y के अंदर डेल्टा y का चेंज और यहाँ x के अंदर डेल्टा x का चेंज। अब y को उठा के उधर ले जाएंगे, जब इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। अब जब माइनस का y होगा तो वैल्यू भी पुट कर देते हैं y की जगह। अब हमारे पास यहाँ पर फिर से मशहूर और मारूफ फार्मूला एक हमने पढ़ा था, वो क्या है? cos a माइनस cos b का फार्मूला। वो क्या होता है? -2 साइन a प्लस b ओवर 2 और साइन a माइनस b ओवर 2। अब हमारे पास ये देखें cos a और cos ये b की सारी फॉर्म बनी हुई है। तो हम इसकी जगह यहाँ फार्मूला पुट कर देते हैं -2 साइन a प्लस b। a क्या है? x प्लस डेल्टा x और प्लस ये b आ गया ओवर 2 और साइन a माइनस b। a क्या है? x प्लस डेल्टा x माइनस x ओवर 2। तो ये प्लस का था ये माइनस का था, कैंसल आउट हो गया और ये माइनस का 2 साइन और x और x 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2 बच गए। तो फिर से वही हम अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, इसके नीचे भी आ गया और ये इसके नीचे भी आ गया।
और ये बच गया डेल्टा एक्स ओवर 2, और ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2, और ये साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 बच गया, और यहाँ पर डेल्टा वाई भी चल रहा था। अब हम बोथ साइड्स पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा देते हैं। देखें, इस पूरे पे करवाएं या इस पे करवाएं, एक ही बात है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर वही 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करवा, डिवाइड भी करवा देना और मल्टीप्लाई भी करवा देना है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, वो बचेगा माइनस का साइन, ये माइनस और ये साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 और साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 ओवर डेल्टा एक्स ओवर 2, और ये हमारे पास था डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन, पहले तो यहां पर भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और क्या माइनस का साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 और साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 ओवर डेल्टा एक्स ओवर 2। अब जब इधर लिमिट अप्लाई होगी डेल्टा एक्स पे तो ये 0 हो जाएगा, और फिर इधर भी अप्लाई करेंगे तो ये तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा, और ये बचेगा माइनस का साइन और ये x बचेगा सॉरी। अब ये साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 और ये डेल्टा एक्स ओवर 2, मतलब ये साइन x ओवर x की फॉर्म बन गई। अब जब लिमिट इस पे अप्लाई होगी तो फिर वही यही थ्योरम हमारे पास लग जाएगा, सैंडविच थ्योरम। ये अब किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हेंस हमारे पास प्रूव हो चुका कि डेल्टा वाई डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, मतलब मींस टू से कि cos x का अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास माइनस का sin x आता है। तो इसी तरीके से आपने डियर स्टूडेंट्स दोनों प्रूफ को देखा कि किस तरीके से हमने ab initio मेथड को और फर्स्ट प्रिंसिपल को या बाय डेफिनेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने प्रूफ किया। तो इंशाल्लाह इस प्रूफ के बाद इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपको फार्मूला समझना आ जाएगा। इस फार्मूले से ये आपको मिल सकता है कि आपको बाय ab initio मेथड भी आगे होगा, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल भी आगे होगा, और आपको बाय डेफिनेशन मेथड भी आगे होगा। इसी के साथ आपको प्रूफ को समझना भी आसान हो गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।